नमस्कार दोस्तों देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से अपना 2.5 साल पुराना बदला ले लिया है? जी हां दोस्तों, याद कीजिए दोस्तों, जिस वक्त एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा और वह भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे की यह शर्त थी कि क्योंकि वो विधायक तोड़ कर लाए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री वो ही बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस उस सरकार में डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही और आरएसएस के जोर देने पर देवेंद्र फडणवीस उस सरकार का हिस्सा बने, डिप्टी सीएम बने, जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब दोस्तों वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये दोनों डिप्टी सीएम। एकनाथ शिंदे बड़ी मान मनोबल के बाद डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हुए और अब महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से दरअसल अपना बदला ले रहे हैं। 2.5 साल तक देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनकर काम करना पड़ा, एकनाथ शिंदे को रिपोर्ट करना पड़ा और यह तकलीफ देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं भूले। देवेंद्र फडणवीस लगातार ये चाहते थे कि कभी मौका आए और वो इस बाजी को पलट दें। आखिरकार वो मौका आया दोस्तों, महायुति की सरकार बनी और लगभग 10 से 12 दिनों की रसाकशी के बाद भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में इस बात का ऐलान किया गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे नाराजगी जताते रहे, लेकिन दिल्ली में आला कमान या यूं कह लीजिए नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ही बनाना है। अब बाजी पलटी है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं हैं, यानी भूमिकाएं बदल गई हैं। पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब देवेंद्र डिप्टी सीएम थे और अब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे और देवेंद्र मुख्यमंत्री। यानी कि अब देवेंद्र फडणवीस जो कहेंगे वो एकनाथ शिंदे को मानना पड़ेगा। सियासत में इस अंदाज में भी बदले लिए जाते हैं और शायद देवेंद्र फडणवीस इसी मौके के इंतजार में थे कि उनको ये मौका मिले। जिस तरह 2.5 साल तक वो डिप्टी सीएम रहे, अब वो खुद मुख्यमंत्री हैं और अब वो एकनाथ शिंदे की रिपोर्ट लेंगे। यानी एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं, अजीत पवार क्या कर रहे हैं, ये देवेंद्र फडणवीस देखेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में यह तीसरी बार है जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री चुना। क्यों चुना, उसके पीछे भी कई कहानियां हैं, कई इनसाइड स्टोरी हैं, वो भी आप उल्टा चश्मा यूसी पर देखेंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपना बदला ले लिया है। वक्त बदला, मौका बदला, तो देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ये बाजी आ गई और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इन दोनों के बीच की ट्यूनिंग कैसी रहेगी, क्योंकि जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।